गांधी परिवार की विरासत आज सोनिया गांधी संभाल रही हैं। राहुल और प्रियंका इस विरासत के वारिस है। एक वक्त था जब गांधी परिवार के असली हकदार संजय गांधी को माना जाता था। सब ठीक चल रहा था। संजय गांधी राजनीतिक में एक्टिव थे और राजीव को राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न ही सोनिया गांधी राजीव के राजनीतिक में आने के समर्थन में थी। इस बीच संजय गांधी की शादी होती है एक सिख परिवार से आने वाली लड़की मेनका आनंद के साथ। मेनका गांधी आज राजनीतिक में है लेकिन कांग्रेस में नहीं है। वो गांधी परिवार की बहू तो है लेकिन गांधी परिवार की विरासत नहीं। कैसे संजय गांधी और मेनका गांधी की मुलाकात हुई थी? क्यों इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को दोपहर के 1 बजे घर से बाहर निकाल दिया था? अगर इंदिरा मेनका को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेती तो क्या आज मेनका और इंदिरा साथ होते? सुनिए इस बार मेनका गांधी के अनसुनी कहानियां हैं। मेनका गांधी और सोनिया गांधी में आज 36 का आंकड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ समय के लिए मेनका और सोनिया अच्छी दोस्त बन गई थी। खासकर तब जब मेनका गांधी वरुण गांधी को जन्म देने वाली थी। उस वक्त सोनिया ही उनका ख्याल रखती थी। प्रेगनेंसी के वक्त मेनका को क्या खाना चाहिए यह सोनिया ही तय करती थी। सोनिया के जिम में की जनता और खाने का डिसीजन वही लेती थी। वही मेनका इंदिरा गांधी के स्पीच लिखने में मदद किया करती थी। सोनिया नहीं चाहती थी कि मेनका राजनीतिक में आए, जबकि मेनका गांधी की राजनीतिक में दिलचस्पी किसी से छुपी नहीं थी। 23 साल की उम्र में पति को खोने वाली मेनका गांधी किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखती है। मेनका गांधी ने उम्र में 10 साल बड़े संजय गांधी से शादी की थी। मेनका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कई बातें लिखी जाती है। यह सच है कि कई सालों से दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां सोनिया मेनका गांधी पर कुछ भी कहने से बचते हैं, वहीं मेनका सोनिया गांधी पर बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। गांधी नेहरू की दो शाखाएं आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देश की जनता ने मेनका की जगह सोनिया को कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। दूसरी तरफ मेनका गांधी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जिन लोगों की मदद की थी या लोग संजय की बहुत करीबियों में गिने जाते थे, उन लोगों के दम पर मेनका अपने लिए दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही थी। गांधी परिवार की करीबी पुपुल जयकर के अनुसार गांधी परिवार में सोनिया गांधी किचन संभालती थी, वहीं मेनका गांधी इंदिरा गांधी को स्पीच लिखने में मदद करती थी। साथ ही मेनका गांधी ने सूर्य नाम से एक मैगजीन की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो कांग्रेस का पक्ष रखती थी। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को उत्तराधिकारी माना जाने लगा। इस बीच मेनका मुखर होकर बोलने लगी थी। मेनका को इंदिरा ने वादा किया कि मैं उन्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाएंगी। इंदिरा चाहती थी कि इस बहाने मेनका मेरे साथ रहेगी और परिवार में क्लेश भी नहीं होगा, लेकिन सोनिया ने इस पर एतराज जताया, जिसके बाद इंदिरा गांधी को अपना फैसला बदलना पड़ा। मेनका गांधी इस बात से बहुत आहत हुई थी। मेनका गांधी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थी। दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन आज भी वो महिलाओं और पर्यावरण पर जमकर बोलती हैं। देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी जानवर के साथ अमान्य व्यवहार की बात सामने आती है तो सबसे पहले मेनका गांधी ही मुखर होकर बोलती हैं। पिछले दिनों जब वरुण गांधी को मंत्री ना बनाने जाने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब था, देश में 600 से 650 सांसद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कितनों को मंत्री बनाएंगे। मेनका गांधी अपनी इसी बेबाक अंदाज की वजह से बीजेपी में रहते हुए भी एक अलग नेता के तौर पर जानी जाती है।